आज की तेज़ी से तो आपको समझ गए होंगे कि किस प्रकार की तेज़ी भारतीय बाज़ारों में बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी में जिस प्रकार की तेज़ी आज देखने को मिली है, उससे साफ होता है कि कल अमेरिकी बाज़ारों में जिस प्रकार की तेज़ी हुई है, S&P 5 2024 में 39वीं बार ऑल टाइम हाई लगाता हुआ दिखाई दिया है और अमेरिकी बाज़ारों की ये ज़बरदस्त तेज़ी भारतीय बाज़ारों को भी ऊपर लेकर गई है। यहाँ पे आप देखोगे तो जो बैंक निफ्टी के आगे के टारगेट आ रहे हैं वो ज़बरदस्त है। करीब 2000 पॉइंट की और रैली यहाँ से बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिल सकती है। आप यहाँ पे देखो तो निफ्टी 50 करीब 1.5% तक की तेज़ी, बैंक निफ्टी फिन सर्विसेज, लेकिन निफ्टी IT जो कि आधा % की तेज़ी और मिड कैप में भी ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली है। लेकिन रिलायंस और HDFC बैंक जो कि बाज़ार को आज लीड करते हुए दिखाई दिए हैं, दोनों एक साथ बहुत दिनों बाद ऐसी रैली आती हुई दिखाई दी है। और दोस्तों मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं कि जब भी भारतीय बाज़ारों में ऐसी रैली आनी होती है तो जो बाज़ार के लीडर है वो ज़्यादा परफॉर्मेंस करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। और आपने देखा होगा कि जो दोपहर में जिस प्रकार की फॉल देखने को मिली थी, करीब 10 मिनट में ही बैंक निफ्टी करीब 700 पॉइंट की गिरावट एक साथ दिखाता हुआ नजर आया था। 53,700 से 53,000 तक का डाउनफॉल केवल 10 मिनट भी नहीं लगे थे, इतना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला था। वहीं निफ्टी में भी करीब 200 पॉइंट की गिरावट करीब 6 से 7 मिनट में ही यहाँ पे देखने को मिली थी। तो इस प्रकार के डाउनफॉल आना यानी कि दर्शाता है कि बाजार में ज़बरदस्त तरीके से फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। काफ़ी वॉलेटाइल बाजार अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज बाजार ने जो हाई लगाया है 25,800 के लगभग, वो काफ़ी ज़बरदस्त था। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से टारगेट आ जाते हुए दिखाई दिए। और अभी तो बाज़ार में शुरुआत है, इस साल के एंड तक जो हमारे टारगेट है करीब 27,100 तक के, वो आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आप जो है बाज़ार में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टस से आपको बीच बीच में मुनाफा वसूली तो देखने को मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें, बाज़ार के एंड तक बात करें, तो आपको ज़बरदस्त तरीके से टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऊपर स्लाइड में देख रहे होंगे कि दुनिया भारतीय युग की ओर बढ़ रही है। सेल्सफोर्स के CEO मार्क बेनियोफ ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद भी भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त तरीके से निवेश किया है। वो बता रहे हैं कि भारतीय बाज़ारों में हम तीव्र तरीके से जो है भारतीय बाज़ारों में हम निवेश कर रहे हैं। तो आपको मैंने 2 चीज़ें बताई थी जो कि यदि आपने गौर से सुनी होगी तो आपको काफ़ी काम की वो बातें थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक तो FIIs जिनके पास कोई अदर मार्केट नहीं है भारत को छोड़कर, तो वो भारतीय बाज़ारों में ही आज निवेश ज़्यादा किए होंगे। आज का जब डेटा आएगा FIIs की तरफ से तो हम उसका भी मिलान करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन पूरी बात बताऊं आपको तो ऐसी खबरें आपको नहीं मिल सकती हैं। इसी चैनल पे आपको ऐसी खबरें मिलेगी, तो हमें लाइक और फॉलो ज़रूर करके रखिए। तो मैं आपको बात बताऊं FIIs की, तो FIIs की तरीके से देखें आप तो उनको कोई अदर मार्केट नहीं मिल पा रहा है जहां पे वो इन्वेस्टमेंट करने। और आपने देखा कि चाइनीज़ बाज़ारों के हालात ख़राब है, जापानीज़ बाज़ारों में लगातार रेटें हाई हो रही है। लेकिन आज जो चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से फैसला आया कि वहाँ पे रेटें ज़्यादा हाई नहीं होगी, उसके बाद भी भारतीय बाज़ारों में एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिली, वो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी। उसके अलावा आप देखोगे तो सभी बाज़ारों के हालात अभी ज़्यादा ठीक नहीं है। लेकिन भारतीय बाज़ार जिस प्रकार से GDP ग्रोथ भारतीय बाज़ारों की है, जिस प्रकार से इन्फ्लेशन के आंकड़े भारतीय बाज़ारों के हैं, कोर इन्फ्लेशन ले लीजिए, आप PMI डाटा ले लीजिए, और जो GDP का जो अनुमान है वो ले लीजिए कि जो बड़ी बड़ी फर्म्स है, ब्रोकरेज फर्म्स है, उनके द्वारा जो अनुमान टारगेट दिए जा रहे हैं भारतीय बाज़ारों के लिए, वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा GDP जिस भारतीय बाज़ारों की ही इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे बताई जा रही है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से भारतीय बाज़ारों का जो इन्फ्लेशन है वो भी 4% से नीचे है। तो आप समझ रहे होंगे कि भारतीय बाज़ारों की ग्रोथ स्टोरी प्रेजेंट टाइम पर किस प्रकार से चल रही है। वहीं जो ग्लोबली संकेत थे वो नेगेटिव से अब धीरे धीरे पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिए हैं। तो उन सब का इम्पैक्ट भी भारतीय बाज़ारों पर आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा। और आज यही कारण रहा कि भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त रैली भी देखने को मिली है। तो इन्हीं सभी रैली की वजह से ही भारतीय बाज़ार आज उठा पटक के साथ तेज़ी में बने हुए हैं। वहीं आप टेक्निकली क्वेश्चंस देखें, इंडिया में यहाँ पे जो क्रिस वुड है उन्होंने दिखाया है कि जो भारतीय फेड रेट कट होने के बाद भारतीय बाज़ारों की तरफ ज़बरदस्त तरीके से रुख अब आगे की तरफ हो सकता है। तो ये खबरें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।